आ रही हूं 150 साल तक सर 1857 की क्रांति हुई, 1860 में आईपीसी लाई ब्रिटिश सरकार, ये क्योंकि भारतीयों को किस तरह से दबाना, एक ऐसा कानून, उसी कानून को ढो रहे हैं 150 साल तक। अब पूरी प्रक्रिया बदल रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जो उन्होंने कहा। क्यों नहीं बदल पाए सर इतने साल तक? सुचारिता जी, अगर आप संशोधन या रिपील करके नए कानून लेकर के आना चाहते हैं, हाँ। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, इंडियन पीनल कोड में, एविडेंस एक्ट में, मुझे लगता है कि लीगल फ्रेटर्निटी या देश के लोगों को कोई इस बात से आपत्ति नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से शहजाद भाई ने कुछ बातें बताई, वो तथ्य कुछ सही थे और कुछ गलत भी थे। उनकी स्पीड इतनी फास्ट होती है कि मैं सारे गलत तथ्यों को नहीं पकड़ पाया, लेकिन कुछ पे प्रकाश जरूर डालूंगा। ठीक है। जो मूलभूत सबसे बड़ी समस्या क्या है इस पूरे जुडिशियल प्रोसेस में, उसको समझने की आवश्यकता है। 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। इस नए बिल को इंट्रोड्यूस किया कि कहा कि अभी इसको सिलेक्ट कमेटी पे भेजा जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी पे पार्लियामेंट की भेजा जाएगा। ठीक है। लेकिन गृह मंत्री ने एक शब्द भी अपने इतने लंबे भाषण में यह नहीं बताया कि जो 4.5 करोड़ केसेस इस देश में पेंडिंग हैं, उनको कैसे खत्म किया जाएगा। क्योंकि अगर जब मूलभूत जड़ समस्या अगर रहेगी, तो आप कितने ही बदलाव परिवर्तन लेकर के आइए। और मैं जो बताऊंगा कि आपको कितने परिवर्तन संशोधन इन्होंने इस बिल में किए हैं, जो ऑलरेडी बाय वे ऑफ जजमेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन उनके बावजूद भी ये पूरा का पूरा, आप हाथ उठाना बाद में कंप्लीट कर दूं फिर आप। अरे मेरे हाथ उठा, हाथ आप पे नहीं उठा रहा ना, हाथ अपने चांस के लिए उठा रहा हूं। तो जो पूरे जुडिशियल सिस्टम को क्लॉक किया हुआ है, कल भी जस्टिस गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 70% गवर्नमेंट की तुच्छ लिटिगेशन है। उन मुद्दों पे एक बार भी सरकार का ध्यान नहीं गया है। हाँ। अब बात करते हैं जीरो एफआईआर की, एक एक करके लेते हैं सुचारिता जी। हाँ। जीरो मैं एफआईआर विकास जी, मैं चाह रही हूं कि एक ओपनिंग कमेंट सबका हो जाए, उसके बाद काफी लंबा था शहजाद का। हाँ। काफी लंबा था उसका, आधे वक्त मैं बोल के बता दूं। मतलब नहीं, विरोध करने वालों की मंडली ज्यादा है। नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा आपका, मैं बता रहा हूं जो आज भी है। विरोध की मंडली भी तो ज्यादा बैठती है। वो एफआईआर का प्रावधान आज भी है। जो अगर ये लॉ स्टूडेंट्स हैं, बच्चे समझते हैं कि जीरो एफआईआर का प्रावधान आज भी है। लेकिन समस्या ये आती है कि पुलिस अधिकांश केसों में बॉडीली इंजरी या रेप या ऐसे मुकदमों के अलावा एफआईआर नहीं लिखती है, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद भी नहीं लिखती। उन इश्यूज को इन बिल में कोई, ठीक है, आप ये कह रहे हैं, ठीक है, आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, आपने कहा कि सब कुछ कर लो, लेकिन जब पुलिस एफआईआर ही नहीं लिखेगी, रुद्र प्रताप जी मैं आपके पास आ रही हूं, विकास जी कह रहे हैं कि जब पुलिस एफआईआर ही नहीं लिखेगी तो बात कैसे होगी स्पीडी जस्टिस की? कितने लोग हैं, मुझे लगता है यहां पर सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स नहीं है, जितने आम लोग भी हैं, किसी ना किसी ने अपने जिंदगी में हाथ खड़ा करिए, जरा बताइए कोर्ट कचहरी का रुख किया, या किसी को जानते हैं जो कोर्ट कचहरी का रुख कर रहा है, तो हाथ खड़ा करिए जरा। किसी को जानते हैं जो कोर्ट कचहरी का रुख कर रहा है, या आप जान रहे हो? हाँ, तो कोर्ट कचहरी का रुख करने वाले लोगों